हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से एरा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ का लेसन 13 पढ़ेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 13.2 है और क्वेश्चन नंबर है 7। हमें क्वेश्चन दिया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। दूसरा दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक कुआं है, सर्कुलर माने वो गोल गोल जैसा सिलेंडर होता है उस रूप में है, और उसका अंदर का डायमीटर, इनर में आता है, अंदर का डायमीटर उसका दे रखा 3.5 मीटर, और उसकी हाइट दे रखी या उसकी डीपनेस दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 10 मीटर। अब हमें मालूम करना है कि इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, दूसरी बात मालूम ये करनी है कि उसके अंदर से हमें प्लास्टर लगाना है, और उस प्लास्टर लगाने में ₹40 पर मीटर स्क्वायर से कितना खर्चा आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले एक साइड में रखता हूँ और मैं आपको इसको एक मॉडल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। ठीक, अब जैसे कि ये एक मॉडल देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये कुआं है, इसे वेल कहते हैं, और इसके द्वारा हम गांव में देहातों में पानी खींचते हैं पीने के लिए या अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो ये कुआं है, इस कुएं का डायमीटर यानी इसका मिडिल सेंटर ये होगा, यानी इसका ये वाला पॉइंट मेन होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसे रेडियस कहते हैं, और इस डिस्टेंस को यानी अंदर वाले की डिस्टेंस को इसे इसे हम डायमीटर कहेंगे, इनर वाला डायमीटर। और चूंकि बाहर वाला डायमीटर भी होता है, तो यहाँ पर बाहर वाले डायमीटर की कोई बात नहीं हो रही है, इसमें केवल इनर डायमीटर की बात हो रही है। आपको मालूम है कि जब हमें डायमीटर दिया होता है तो उसका आधा करने पर उसका रेडियस निकल आता है। ठीक, अब इस कुएं की हमें गहराई दे रखी है, और इसकी गहराई है 10 मीटर। तो 10 मीटर का मतलब ये हो गया कि ये कुआं यहाँ तक तो इसकी डेप्थ है ही, लेकिन इसके नीचे भी है। ठीक है, आप इस मॉडल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी डेप्थनेस है और गहराई भी है, और इस जगह पे और इसके अंदर भी नीचे जहाँ तक जाता है ये 10 मीटर तक, उस पर हमें प्लास्टर करना, क्योंकि इसका प्लास्टर किनारे का उखड़ गया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमें जो इसके बाहर का ये वाला हिस्सा है इसे आउटर सरफेस एरिया कहते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ना ही इसके बाहर वाले डायमीटर से कोई मतलब है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में वो बाहर का डायमीटर भी सोचने लग जाते हैं, लेकिन हमें केवल अंदर का डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। हमें इसमें कितनी ईंटें लगी हैं उसका वॉल्यूम निकालो, इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल अंदर के सरफेस एरिया से मतलब है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसको मैं एक किनारे रख देता हूँ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लीजिए, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमें दे रखी कुएं की हाइट। ठीक, जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये ईंट का बना हुआ है, इससे नीचे तक जहाँ तक भी जाता है ये 10 मीटर तक है। ये केवल इसकी दीवार है, और हमें नीचे तक भी देखना है, इसका आप ध्यान रखना। तो हमें हाइट दे रखी है, और हाइट का मतलब होता है डेप्थ यानी गहराई। तो जब किसी सिलेंडर की गहराई होती है उसे ही उस सिलेंडर की हाइट कहते हैं। तो हमें हाइट इसका टू डेप्थ लिख देना है ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और डायमीटर दे रखा हमें 3.5 मीटर। हम जानते हैं कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो अब हम क्या करेंगे, 3.5 मीटर अपॉन 2 कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.5 मीटर है। अब हमें मालूम है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, या एक प्लेस में जाने के लिए या एक स्थान में जाने के लिए जितने भी होते हैं, नंबर संख्या होती है, उतने ही जीरो नीचे लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम नीचे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक,
10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 35/2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। और इसे आप काट सकते हो, ये कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 7/4 मीटर। ये निकल गया इस कुएं का रेडियस। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमने कुएं का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी अंदर का पार्ट, यानी हमें इसका निकालना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक डायमीटर मालूम है, तो इसका हमने आधा कर दिया। अब हमें इसके अंदर का निकालना, इसका ध्यान रखना, CSA ऑफ इनर, यानी अंदर का सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसे मैं निकालता हूँ, और हमें मालूम है कि सिलेंडर का जो CSA होता है वो होता है 2πRH। ठीक, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास है ये 2, ठीक, और पाई की जगह लिख देंगे हम 22/7। ठीक, और रेडियस हमें मिल गया 7/4 मीटर। ठीक है, और हमें हाइट दे रखी है, हाइट का मतलब उसकी गहराई दे रखी है, और गहराई हमें दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर उसकी गहराई है। ठीक, अब हम इसे काटेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 से हो जा 11। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, मैं लिख नहीं रहा उसको, तो ये हो जाएगा, ये कटने के बाद हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन 22.2 और ये मल्टीप्लाई 10 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 11 जा, इस प्रकार से निकल गया। और हमारे पास जो इसका CSA आया वो आया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इसके अंदर प्लास्टर लगाना है, और प्लास्टर की जो कीमत है वो पर मीटर दे रखी है। पर मीटर माने 1 मीटर, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, इसे कहते हैं 1 मीटर। ठीक, अब 1 मीटर की जो कीमत है, या पर मीटर स्क्वायर की जो कीमत है, वो है 40 रुपये। ठीक, वो है 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, ये पर मीटर स्क्वायर है, ये ऐसे पर मीटर स्क्वायर, इसकी कीमत है 40 रुपीज़। अब हमें निकालना है, जो क्वेश्चन में हमें आंसर निकाला, ये निकला हमारा 110 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, जब 1 मीटर स्क्वायर कीमत 40 रुपये है, तो 110 मीटर स्क्वायर की 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 40 और ये रुपीज़। ठीक है, और जब हम करेंगे तो 11 4 जा करेंगे 44, ये इजी मेथड है, 11 4 जा 44, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, और इस प्रकार से हमारा ये आंसर निकल गया है। तो ये निकला 4400 रुपये, यानी 4400 रुपीज़। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जिस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने बड़ी आसानी से आपको समझा दिया इस प्रैक्टिकल के द्वारा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।